अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 से ही है, जिसको कि प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स देखें, आज हमने, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम मेन चीज़ पढ़ रहे हैं शुरू में, दैट आर अल्कोहल्स की मैन्युफैक्चर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसमें हमने इसका प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल पढ़ी, प्रेपरेशन ऑफ एथनॉल पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के ऊपर। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स को हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उस पर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली बात यह है कि वो बात शुरू कर रहा है लोअर अल्कोहल से। ठीक है। लोअर अल्कोहल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। ठीक है। तो कहता है लोअर अल्कोहल्स, ठीक है, के बारे में सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो लिख रहा है, वो कहता है जी दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। लोअर अल्कोहल जो होते हैं बेसिकली ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। और टॉक्सिक इसके बारे में साथ वो कह रहा है, साथ में इसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी बना देता हूँ इसको कि दीज आर टॉक्सिक लिक्विड्स। ठीक है। टॉक्सिक किनको बोला जाता है? जहरीले मतलब कि जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं होते, उनको टॉक्सिक का लफ्ज दिया जाता है। टॉक्सिक लिक्विड्स हैं ये। ठीक है। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी में वो कहता है कि इनकी जो स्मेल है दैट इज स्वीट स्मेल। ठीक है। और नंबर 4 पे वो कह रहा है कि इनकी जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है? दैट इज बर्निंग टेस्ट, जलने वाला टेस्ट, जैसे जुबान को लगता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक, आजकल जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी बात करते हैं, उसका टेस्ट बर्निंग होता है, गले में लगती है। बिल्कुल उसी तरह अल्कोहल्स का जो टेस्ट है दैट इज बर्निंग टेस्ट। नंबर 5 पे इनके बारे में वो बात करता है, ये मेजर प्रॉपर्टी है जिसको डिटेल से बात करता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल आपको पता है, लाइक डिसॉल्व, लाइक होता है। तो वो कहता है कि लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में वो कहता है कि दैट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। लोअर अल्कोहल जो होते हैं उनके बारे में वो क्या कहता है कि लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं दैट आर वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और उनके सॉल्युबल होने की रीजन क्या है? और उनके सॉल्युबल होने की रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जैसे कि आप देखें कि वाटर का मॉलिक्यूल है, बुक के ऊपर इसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वाटर के H पे पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है। और अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें तो वो ROH है, H पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है। इसी तरह नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, इसी तरह से नेक्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं। ठीक है। तो अल्कोहल के O पे नेगेटिव आ रहा है, जबकि H के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो H पॉजिटिव है वाटर का, वो इस अल्कोहल के O से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह से इसका H पॉजिटिव इसके O नेगेटिव से फोर्स बना रहा है, इसका H पॉजिटिव इसके O नेगेटिव से फोर्स बना रहा है। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस मैंने लगा रहा हूं, दीज आर बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड स्पेशली इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी तरह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी होती है, अल्कोहल में भी होती है, और इसी वजह से अल्कोहल जो होता है वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अल्कोहल भी पोलर है, वाटर भी पोलर है। तो पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर इजीली क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। इसीलिए लोअर अल्कोहल जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जितने हायर अल्कोहल्स होते जाएंगे, ठीक है, उनकी आप लोग याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो होगी वाटर के अंदर वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हायर अल्कोहल्स में R जो ग्रुप होगा वो बड़ा होता जाएगा, और R ग्रुप जो होता है इसके बारे में याद रखना है कि दैट इज अ नॉन पोलर ग्रुप, और नॉन पोलर ग्रुप बढ़ेगा तो जाहिर बात है उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर के अंदर कम होती जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से हायर अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल कम होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी छठी प्रॉपर्टी, यहाँ पे वो डिस्कशन करता है
और वो कौन सी चीज है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में इसके रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि मीथेन है एक गैस है, इसी तरह से ईथेन है वो भी गैस है, जबकि मीथेन से बनने वाला जो अल्कोहल होता है दैट इज मेथानॉल, और ईथेन के रेस्पेक्टिव अल्कोहल जो होता है दैट इज एथानॉल। वो कहता है ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, जबकि ये दोनों गैसेज हैं। रीजन देखें, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन है। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें H है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें H आ रहा है उसकी जगह पे। तो क्या वजह है कि ये दोनों गैसेज और ये दोनों लिक्विड्स हैं? तो इन दोनों चीजों का जो कंपैरिजन आप करते हैं, तो इसकी जो आप लोग रीजन लिखोगे, रीजन ये लिखोगे कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जबकि जो इसके रिस्पेक्टिव अल्केन्स होती हैं उनके अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल्स का वो ज्यादा होगा और अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और रीजन क्या है, रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जबकि अल्केन्स के अंदर लंडन फोर्सेस आती हैं। नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर आपको पता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जबकि पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्पेशली अल्कोहल्स के अंदर, क्योंकि हाइड्रोक्सिल है। और आपको पता है पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन की जब O नेगेटिव से फोर्स बनती है, तो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था कि इनमें जो फोर्स होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है बॉइलिंग पॉइंट तक हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको डिस्कस किया है। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है, बल्कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक क्लिप में इसका सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज का रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके रिएक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। ठीक है जी।